प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित विषय में प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे। कल अपन ने गत वीडियो में प्रश्नावली 6.2 से संबंधित जितने भी कोण थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज अपना पहला प्रश्न है, आकृति में x और y के मान ज्ञात करो और फिर दर्शाओ कि AB समांतर CD है। तो अपने को इस आकृति से प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD, जिसे P और Q प्रतिच्छेद करती है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, एक बार पुनः इस आकृति को अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक समांतर रेखा होगी, यह है A और B, और दूसरी जो है C और D। इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा यानी तिर्यक रेखा है, ये प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा क्यों कहते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये P और Q है। यहाँ पर अपने को 50 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर अपना कोण जो है x है और यहाँ 130 डिग्री दे रखा है, और ये जो है कोण ये y है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ हल कर सकते हैं। तो दिया गया है तिर्यक रेखा कौन? तिर्यक रेखा PQ दो समांतर, ये तिर्यक रेखा P और Q दिया गया है। तिर्यक रेखा PQ दो समांतर रेखा AB व तिर्यक रेखा PQ दो समांतर रेखा AB व CD को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। कल भी अपने इस प्रकार की दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोणों का अध्ययन किया था। अब उसी से संबंधित एक प्रश्न है। अपने को यहाँ पर x दे रखा है और ऊपर जो है यहाँ इसको अपन R और S भी नाम दे सकते थे, कोई भी नाम दे सकते हैं, जो दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो अपन ये देख रहे हैं, अपने को कोण x का मान ज्ञात करना है। तो ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा सीधी है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ ये दो कोण बन रहे हैं, ये कोण अपने को 50 दे रखा है और ये कोण x दे रखा है, यानी एक रेखा पर बनने वाले कोण हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं दो आसन्न कोण बन रहे हैं, इसलिए अपन लिख सकते हैं कोण x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है? रेखिक कोण युग्म है। तो रेखिक कोण युग्म से ये कारण लिख दिया अपन ने। अपन ये भी जानते हैं कि एक रेखा पर विपरीत दिशा में दो किरणें बन रही है, यानी ये किरण, कौन सी किरण? ये यदि आपको होता तो इसको अपन यानी ये वाली किरण और ये वाली किरण एक विपरीत दिशा में है, और ये जो P वाली रेखा है ये तिर्यक रेखा ये इस पर स्थित है, इसलिए रेखिक कोण युग्म बन रहा है। इसको दो आसन्न कोण से भी समझ सकते हैं अपन, यानी दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो गया 180 माइनस 50। तो कोण x का मान है अपना 130 डिग्री। इस प्रकार अपन कोण x का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपना आ रहा है, यहाँ पर समांतर रेखा CD को प्रतिच्छेद कर रही है PQ, और यहाँ कोण दिया अपने को 130 और इसके सामने दे दिया y। तो अपने को y का मान ज्ञात करना है। कल अपन ने शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे, इस प्रकार अपन ने वो प्रतिच्छेद रेखा बनाई थी। तो यहाँ जो कोण बन रहे हैं दोनों का शीर्ष मिल रहा है, मूल बिंदु मिल रहा है, वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। यहाँ पर y और 130 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो अपन लिख सकते हैं कोण y बराबर
130, जो किस आधार पर ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस आधार पर अपन लिख सकते हैं शीर्षाभिमुखी कोण से, यानी y का जो मान होगा वो 130 होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे इधर अपने को 130 दे रखा है, इसके सामने वाला जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए अपन लिख सकते हैं y बराबर 130। तो अपने को x का मान अपने ज्ञात कर लिया कितना 130 डिग्री, और y का मान कितना आ गया अपना, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो y का मान भी आएगा अपना 130 डिग्री। अब अपन प्रश्न जो थे आकृति में x और y के मान, तो x का मान आ गया अपना 130 और y का मान आ गया 130, यानी दोनों का मान बराबर है। अपन इसको एकांतर कोण से भी कर सकते थे, क्योंकि कल अपन ने देखा था जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये देखो ये स्थिति बन रही है, तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं x और y का मान भी बराबर है। तो अपन लिखेंगे एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है। तो अपने को प्रश्न पूछ रहा है फिर दर्शाओ AB समांतर CD एकांतर कोण बराबर है, अतः समांतर रेखा जो है AB और CD समांतर होगी। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AB समांतर CD होगा। तो ये अपने को इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना है। आगे अपना प्रश्न नंबर 2 आ रहा है। प्रश्न नंबर 2 है आकृति में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF, यानी A और B CD के समांतर है और C और D EF के समांतर है, और y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति को अपन दोबारा बना सकते हैं, इस आकृति से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्न नंबर 2 के लिए हल। अपने को दो कोणों में अनुपात दे रखा है, इसलिए अपन पहले जो लिखेंगे यानी तिर्यक रेखा कौन है, यहाँ पे P और Q तिर्यक रेखा है और समांतर रेखा है C, D और EF। तो आप लिखेंगे दिया गया है एक तिर्यक रेखा PQ, एक तिर्यक रेखा PQ दो समांतर रेखाओं CD व EF को क्रमशः से कौन से बिंदु पर, S और T बिंदु पर, तो दो समांतर रेखाओं को कौन सी है, CD व EF को क्रमशः S व T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी तिर्यक रेखा PQ एक CD और EF को प्रतिच्छेद करती है। अपन ने पहले AB इसलिए लिखा क्योंकि अपने को जो अनुपात दे रखा है वो YZ में दे रखा है, इसलिए अपन ने इस प्रश्न को यहाँ से लिया है कि दिया गया है एक तिर्यक रेखा PQ दो समांतर रेखाओं CD व EF को बिंदु S और T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन यहाँ पर ये जो अपने को दे रखा है Y और Z, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो एक रैखिक कोण भी बनता है, और इसको अपन दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। यानी ये तिर्यक रेखा है, ये अपनी तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा पर y जो कोण बन रहा है यानी CYS, इसको ये मान सकते हैं कोण CST, तो ये इसके अंदर की ओर बन रहा है, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है। तो अपन लिख सकते हैं कोण y प्लस कोण z बराबर
180 डिग्री। कारण क्या है? तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण, तो लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण, यानी y प्लस जेड बराबर होगा। और यदि इस प्रकार नहीं करते हैं तो एक दूसरा प्रकार है कि 180 में से, क्योंकि अपन जानते हैं दो आसन कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो दो कोणों में से यदि अपन कोण y का मान घटा देते हैं तो z का मान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते थे, जैसे 180 माइनस y बराबर z। जब इसका अपन पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर ये जो है इधर चल जाएगा, यानी x प्लस वाई, तो आ गया 180 बराबर z प्लस वाई। इस पक्ष को अपन ये भी लिख सकते थे x प्लस वाई बराबर, तो कुल मिलाकर इन दोनों का जो मान है x और y का मान 180 डिग्री आएगा। इसके बाद अपने को दे रखा है y अनुपात z, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन दिया गया है y अनुपात z बराबर है 3:7। तो इसको समानुपाती के नियम के आधार पर करेंगे, तो लिखेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना होगा? 3 + 7 बराबर होते हैं 10। जब अनुपातों का योग वाला प्रश्न आता है तो अपने को कुल का पता रहना चाहिए, तो अपन ने कुल जो मान है वो 180 ज्ञात कर लिए। तो अपन लिख सकते हैं कोण y बराबर होगा, y का अनुपात है 3, अनुपातों का योग है 10 और कुल है अपना 180 डिग्री। तो अपन इसको हल करेंगे तो आएगा 3 × 18 बराबर 54 डिग्री। ऐसे ही अपन कोण z का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा z का मान 7 है अनुपात, तो 7/10 × 180 डिग्री। तो इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7 × 18, तो बराबर आ गया 126 डिग्री। इस प्रकार अपन कोण y और z का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने को एक प्रश्न और पूछा है y अनुपात 7, यानी y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। ये अपन अक्ष का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। यहाँ अपने को x और y का मान दे रखा है। समांतर रेखा कौन सी है? तो यहाँ लिखेंगे अपन, जो दिया गया है तिर्यक रेखा PQ, दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी? AB व CD को दो बिंदु R व S पर प्रतिच्छेद करती है। यानी दो बिंदु और कौन से है वो? R और S। ये P और Q तिर्यक रेखा है, ABCD। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कल अपन ने पढ़ा था 8 कोणों का निर्माण होता है। तो अपन ये जो x और y है, यानी ये दोनों ये भी तिर्यक रेखा के से समांतर रेखाओं के आंतरिक कोण बन रहे हैं, यानी तो इनका जो मान होगा वो दोनों का मान 180 डिग्री आएगा। यानी x और y का जो मान होगा वो 180 डिग्री आएगा। तो अपन लिखेंगे कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। तो अपने को y का मान दे रखा था कितना डिग्री? 54 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण x प्लस y का मान 54 डिग्री अपन ने पहले ज्ञात कर लिया। तो x प्लस 54 बराबर 180 डिग्री। तो x का मान आएगा 180 माइनस 54 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण x बराबर 126 डिग्री। इस प्रकार अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।